क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए समीकरण के दाएं पक्ष को दर्शाता है। देखिए ये समीकरण दिया गया है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन दाएं पक्ष को दर्शाता है। ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए ये दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड, आपको निकालना है राइट हैंड साइड। देखिए ये दिया गया है अंडर रूट, ठीक है, ये दिया गया है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइड 1 माइनस साइन ए दिया गया है। दोनों पक्ष का परिमेयकरण कर देता हूं, तो यहाँ से देखिए दोनों पक्ष का परिमेयकरण कर देता हूं यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए डिवाइड 1 प्लस साइन ए, ठीक है। यहाँ से बन जाएगा ये 1 प्लस साइन ए का, ठीक है, होल स्क्वायर, और नीचे यहाँ से बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ऊपर यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ, तो आगे जब सॉल्व करूँगा तो यहाँ से हो जाएगा, अंडर रूट हटा दूंगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट हटाऊंगा, तो यहाँ से बनेगा देखिए 1 अपान कॉस ए प्लस यहाँ से बनेगा साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। 1 अपान कॉस इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा सेक ए प्लस, और यहाँ से हो जाएगा टेन ए। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 है, तो कॉट 2a अपान 3 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आपको पता होगा कि कॉट, ठीक है, कॉट ए इज इक्वल टू टेन, ठीक है, टेन बी कब होता है, जब a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, ठीक है, 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर देखिए पक्षांतर कर देता हूँ, तो यहाँ से जब पक्षांतर करूँगा तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस बी, ठीक है, कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस बी होगा, ठीक है, ए माइनस बी होगा। अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि a प्लस बी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 90 डिग्री। b से b कैंसिल आउट, यहाँ से हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ से हो जाएगा a इज इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। यानी कि a का जो वैल्यू निकल के आया है, ये निकल के आया 45 डिग्री। अब पूछा गया है कॉट 2a अपान 3 का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कॉट, यहाँ पर देखिए 2 गुणे 45 डिवाइड 3 हो जाएगा, यहाँ से मैं काट देता हूँ तो ये 15 बार जाएगा, और 15 दूना 30 हो जाएगा, और कॉट 30 अंश का मान जो होता है ये होता है √3। तो √3 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि r sin थीटा इज इक्वल टू 7/2 और r cos थीटा इज इक्वल टू 7√3 अपान 2 है, तो r का मान कितना होगा। देखिए तो यहाँ पर है r sin थीटा इज इक्वल टू 7/2 है, ठीक है।
और यहाँ पर एक और दिया गया है इक्वेशन r cos थीटा इज इक्वल टू 7√3 डिवाइड बाई 2 दिया गया है। ध्यान पूर्वक समझिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या करता हूँ, दोनों समीकरण का होल स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों समीकरण का होल स्क्वायर कर देता हूँ, तो ऊपर वाले का यहाँ से हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7×7=49, ठीक है, 49/4 हो जाएगा। और नीचे वाले का यहाँ से हो जाएगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 49×3, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 147 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। अब दोनों समीकरण को क्या करते हैं, हम लोग ऐड कर देता हूँ, ठीक है, दोनों समीकरण को ऐड कर देता हूँ। तो ऐड करने के बाद यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद में प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 49/4, उसके बाद में प्लस यहाँ से हो जाएगा 147/4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, यहाँ से r कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो r जब कॉमन ले लूँगा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, तो ऐड करने के बाद 196/4 हो जाएगा। देखिए इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, यानी कि r स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 196/4, और r का जो वैल्यू निकल के आएगा ये निकल के आएगा, ठीक है, 14/, ठीक है, 2 काट देता हूँ, तो यानी कि r का वैल्यू निकल के आया 7। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 है, तो tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, उसके बाद देखिए यहाँ से sec कॉमन लेता हूँ, तो sec स्क्वायर थीटा और -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। आगे देखिए, आगे यहाँ पर देखिए sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, उसके बाद में ब्रैकेट, और यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा -1 के स्थान पर यहाँ पर लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो tan की पावर 4 थीटा, उसके बाद में यहाँ से हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। tan के पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 होगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 5 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान पूर्वक समझिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। tan थीटा, ठीक है, प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आगे यहाँ पर क्या करता हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों पक्ष का स्क्वायर कर देता हूँ। तो यहाँ से देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा
इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 25। मैं यहाँ पर कैंसिल आउट कर देता हूँ tan और cot को। उसके बाद देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ 25 में से 3 चला जाएगा, बचेगा 23। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है तो साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 थीटा प्लस टेन के पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर दिया गया है साइन, ठीक है, थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है। थीटा के स्थान पर कौन सा वैल्यू पुट करें कि 0 हो जाए? तो यहाँ पर 45 पुट कर लेता हूँ। ठीक है, 45 चेक कर लेता हूँ। देखिए साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। तो यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 0, यानी कि थीटा के स्थान पर 45 डिग्री लिख सकता हूँ। आगे देखिए यहाँ पर मैं सॉल्व कर लेता हूँ। साइन 45, तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है, उसके पावर हो जाएगा 4। उसके बाद देखिए प्लस, यहाँ पर देखिए 1/√2 हो जाएगा के पावर 4। उसके बाद प्लस tan 45 का मान होता है 1, तो 1 के पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2 दूना 4, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से 2/4 प्लस 1। ठीक है, यानी कि 1/2 प्लस 1, यानी कि यहाँ से निकल के आए 3/2। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 8 है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा, दोनों पक्ष का हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई, किससे? सेक थीटा माइनस tan थीटा से। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका, ठीक है, सेक थीटा, उसके बाद में देखिए प्लस, यहाँ से हो जाएगा tan थीटा। अब दोनों पक्ष में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सेक थीटा और माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 8 और मल्टीप्लाई कर देता हूँ सेक थीटा माइनस tan थीटा से। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, देखिए अब यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इन पूरे वैल्यू का मान 1 हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू निकल के आएगा 8, ठीक है, 8 सेक थीटा और माइनस tan थीटा, यही वैल्यू आपको ज्ञात करना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/8 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो 1/8 का मतलब 0.125 125 हो जाएगा। सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि tan अल्फा इज इक्वल टू 3 - 2√2 है तो tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर है tan अल्फा इज इक्वल टू 3 - 2√2 है। ठीक है, अब देखिए कॉट अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाएगा 1/3 - 2√2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे देखिए सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पर वैल्यू ज्ञात करना है, तो वैल्यू ज्ञात करने के लिए
देखिए tan अल्फा का वैल्यू है 3 माइनस 2√2, ठीक है, 2√2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से हो जाएगा -1/3 माइनस 2√2 हो जाएगा। अब देखिए दोनों पक्ष का परिमेयकरण कर देता हूँ, सॉरी दोनों का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, परिमेयकरण कर देता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा 3 + 2√2, आगे देखिए 3 + 2√2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से जब आगे सॉल्व कर देता हूँ तो आगे सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा 3 माइनस 2√2, ठीक है, उसके बाद माइनस हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद माइनस हो जाएगा, ऊपर यहाँ पर बन जाएगा 3 + 2√2 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड यहाँ से हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 9 में से 8 चला जाएगा, बचेगा 1। तो यहाँ से निकल के आया 3 माइनस 2√2, उसके बाद माइनस यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 2√2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देता हूँ तो -4√2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है यदि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 6 है तो sec थीटा का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 6। देखिए यहाँ से एक चीज आपको याद करना होगा, sec थीटा माइनस tan थीटा इसका अपोजिट होता है 1/6, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों पक्ष को ऐड कर देता हूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 sec थीटा इज इक्वल टू 6 + 1/6, ये हो जाएगा 37 अपान, यहाँ से हो जाएगा 37/6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डिवाइड हो जाएगा sec थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 37/12, 12 × 36 यानी कि यहाँ से हो जाएगा 12 × 36 1 37, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ए विल बी करेक्ट आंसर, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यदि cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू m, sec थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू n है तो m/n क्या है? ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू m, आगे देखिए आगे यहाँ पर हो जाएगा sec थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू n। आगे देखिए अब यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, डिवाइड भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, sec थीटा प्लस cos थीटा को cosec थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा और प्लस 1/sin थीटा इज इक्वल टू n हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड कर देता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा अपान, यहाँ से हो जाएगा cos थीटा और sin थीटा इज इक्वल टू n हो जाएगा। ऊपर वाले का वैल्यू n दिया गया है तो यहाँ से हो जाएगा m/cos थीटा, ठीक है, cos थीटा यानी कि sin थीटा इज इक्वल टू n है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर m/n निकालना है तो m/n इज इक्वल टू निकल के आएगा sin थीटा और यहाँ पर cos थीटा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा।